सुनने वाले सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं नमस्कार कहता हूँ। जय मसीह की। आज ये 7वां इतवार का दिन है। मुझे लगता है कि 8वां इतवार का दिन है कि हम लोग अपने अपने घरों में बैठ करके परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर की स्तुति करते हैं। और अपने अपने घरों में बैठ करके जब हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं तब परमेश्वर हमारे बीच में उतर आता है, क्योंकि परमेश्वर को कोई बड़ी भीड़ की ज़रूरत नहीं है। उसका वचन में लिखा है, जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम से जमा हो जाता है उनके बीच में मैं उपस्थित हूँ। हालेलुया। यीशु हमारे बीच में उपस्थित है। उस प्रभु यीशु मसीह के लिए हम धन्यवाद करें और उसकी स्तुति करें और उसकी आराधना करें। इस्राएल का परमेश्वर अपने लोगों के स्तुति के बीच में विराजमान परमेश्वर है। वो प्रभु यीशु आज हमारे स्तुतियों में विराजमान होकर हमारे बीच में आया है। हमारे देश एक संकट के समय से गुजर रही है। ना केवल हमारा देश बल्कि पूरा विश्व इस वक्त संकट से गुजरने का समय है। इस समय सभी जगहों की कलीसियाएं प्रार्थना में लगे हुए हैं। कलीसिया के पास, विश्वासियों के पास घुटना टेकने के अलावा, प्रार्थना करने के अलावा, परमेश्वर को पुकारने के अलावा और कोई चारा नहीं है। उसका वचन में हम पढ़ते हैं, उसका नाम यहोवा राफा है, चंगा करने वाला परमेश्वर। हम उन तमाम स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, उन तमाम सेना के या पुलिस के लोगों के लिए, उन तमाम सफाई कर्मचारियों के लिए, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उन लोगों को सुरक्षित रखे, अपना अपना काम करने की क्षमता परमेश्वर उन्हें दे। हमारी कलीसिया से भी कुछ लोग इस वक्त ड्यूटी में लगे हुए हैं। हम उन लोगों को भी प्रार्थना में याद रखते हैं। परमेश्वर उन्हें सुरक्षित रखे, उन्हें आशीष दे। आज का मनन के लिए हम निकालेंगे इब्रानियों का पुस्तक, उसका 12वां अध्याय, इब्रानियों की पत्री, उसका 12वां अध्याय, उसका पहला पद को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 1। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। एक और बार मैं पढ़ता हूं। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। मेरे मुंह से इस वचन के बारे में आप लोग कई बार सुन चुके हैं। आज मैं आपके सामने जो बात कहना चाहता हूं, उसको यदि एक विषय दिया जाए तो हम उसको इस प्रकार कह सकते हैं कि मसीह जीवन की दौड़। मसीह जीवन एक दौड़ का जीवन है। दौड़ने वाला एक व्यक्ति के बारे में आप जानते हैं। दौड़ने वाला व्यक्ति हमेशा आगे को बढ़ता है, प्रगतिशील है। वो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बढ़ता जाता है। आजकल
ट्रेडमिल है। जब आप ट्रेडमिल में दौड़ते हैं, आप कितने किलोमीटर दौड़े हैं उसमें दिखाई तो देता है, परंतु आप आगे को कभी दौड़ते नहीं, आप बढ़ते नहीं। आजकल ऐसा है, सब कुछ मोबाइल फोन में है। आप स्मार्टफोन में क्रिकेट भी खेल सकते हैं, आपको केवल उंगली चलाने की जरूरत है, सारे खेल उसमें आजकल मिलता है आपको। हमारा विश्वास जीवन भी कई बार जो दौड़ने का प्रक्रिया में आगे बढ़ने के बजाय एक जगह में ठहर जाती है, वो एक खतरनाक आत्मिक जीवन है। हमें कभी एक जगह में ठहर के रहना नहीं चाहिए। मेरा अर्थ ये नहीं है कि हमारे घर में ठहरना या जिस स्थान में हम रहते हैं उसके बारे में नहीं। मेरा मतलब है आत्मिक जीवन में यदि बढ़ोतरी नहीं है तो हमारे जीवन में बहुत खतरा है। मैं जब संडे स्कूल पढ़ता था, मैंने 2 उदाहरण सुने हैं। वो दोनों उदाहरण आपके सामने मैं कह करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। पहला उदाहरण मैंने गलीली सागर के बारे में सुना। गलीली सागर यर्दन नदी के बीच में बना हुआ एक झील है, शुद्ध जल का झील। उसको गलीली सागर कहते हैं। गन्नसरेत की झील भी उसको बाइबल में हम पढ़ते हैं। हर्मोन पर्वत से उत्पन्न होकर के यर्दन नदी गलील के झील में आता है और वहां पर वो एक झील का शक्ल रूप धारण कर लेता है। उसके बाद उस झील में से पानी निकल करके मृतक सागर तक पहुंच जाता है। गलीली समुद्र पानी को स्वीकार भी करते हैं और पानी को निकाल भी देता है, निरंतर बढ़ते रहता है। वो पानी आता है और उसमें से पानी जाता भी है। इस कारण गलीली समुद्र जीव जंतुओं से भरपूर है, उसमें बहुत सारे जीव जंतु हैं। परंतु वो पानी जिस मृतक सागर में पहुंच जाता है, वो मृतक सागर में कोई जीव जंतु नहीं है। उसमें इतना लवण है, इतना खारा है वो पानी कि उसमें कोई जीव जंतु जी नहीं सकते। उसका कारण है वो एक जगह पर स्थिर है, वो कभी बढ़ते नहीं, उसमें कभी लहर नहीं होता, वो स्टैग्नेंट है, एक ही जगह पर स्थिर है। हम हमारा आत्मिक जीवन के बारे में सोचे। हमने उद्धार पाया, हमने बपतिस्मा लिया, हमने पवित्र आत्मा पाया। हमारा बाइबल पढ़ने का जीवन कैसा है? कई लोगों का बाइबल पढ़ने का जीवन उत्पत्ति और निर्गमन तक सीमित है। हर जनवरी के महीने में वो सोचता है कि मैं बाइबल पढ़ लूंगा। वो उत्पत्ति का पुस्तक से शुरू करता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। सृष्टि, जल प्रलय आता है, अब्राहम की कहानी आता है और याकूब, इसहाक, यूसुफ की कहानी आता है, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। और निर्गमन का पुस्तक में इस्राएली लोग मिस्र से छुटकारा पाकर मूसा की कहानी पढ़ करके वो सीनाई पर्वत तक आता है। सीनाई पर्वत पर परमेश्वर मूसा से जो बातें करने लगता है, मिलापू वाला तंबू के बारे में, उसको कैसा बनाना, उसका नाप कैसा होना चाहिए, त्योहारों के विषय में और बलिदान के विषय में और उन व्यवस्थाओं के विषय में जो बातें करते 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 हम वही रुक जाते हैं। फिर अगला साल फिर जनवरी के महीने में हम फिर उत्पत्ति के पुस्तक में वापस चला जाता है। इससे बचने के लिए हमने बाइबल चार्ट बनाया है। बाइबल चार्ट के मुताबिक यदि आप बाइबल पढ़ेंगे,
आपका बाइबल पढ़ना और बढ़ सकता है, क्योंकि हर पुस्तक पढ़ने के लिए प्रत्येक दिन अंकित है, उसी के अनुसार आप बाइबल पढ़ेंगे, एक साल में आप बाइबल पढ़ करके पूरा कर सकता है। बाइबल को पढ़ करके खत्म करने के लिए ना पढ़े। जब आप अपने आत्मिक जीवन में बाइबल को पढ़ते गए, उसको मनन करें, उसको मनन करें। जब आप उस वचन को मनन करते हैं, वो वचन आपके जीवन में काम करता है। हालेलुया। आप भजन संहिता का पहला भजन पढ़ने का समय उसमें कहता है, धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर का वचन को दिन और रात मनन करते हैं, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे में लगाया गया और अपने ऋतु में वो फलता है। जब आप परमेश्वर का वचन को मनन करता है, वो वचन आपके जीवन में काम करता है, वो वचन आपका मन में काम करता है, वो वचन आपका शरीर में काम करता है, वो वचन चंगाई बनकर के आपके बीमारी में काम करता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर अपना वचन भेजकर लोगों को चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। जब आप बीमार होता है, वो वचन आपके लिए चंगाई बन करके आता है। जब आप निराशा में होता है, वो वचन आशा बन करके आपके जीवन में आता है। जब आप जरूरत के वक्त होता है, आपका जरूरतों को पूरा करने के लिए वो वचन जीवित वचन बन करके आपके सामने आ जाता है। मसीही जीवन बढ़ोतरी का जीवन है। बाइबल पढ़ने में बढ़ोतरी होना चाहिए। हालेलुया। जितना हम मसीही जीवन में पुराना हो जाता है, उतना हमें बाइबल पढ़ने में आगे बढ़ते जाना है। प्रार्थना में बढ़ोतरी होना चाहिए। हालेलुया। बाइबल में लिखा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना हमेशा एक संघर्ष में रहा है। हर व्यक्ति को प्रार्थना करने में संघर्ष करना पड़ता है। शैतान हमें प्रार्थना करने नहीं देता, शरीर हमें प्रार्थना करने के लिए नहीं देता। हालेलुया। यीशु मसीह गतसमने के बगीचे में अपने प्रिय चेलों को लेकर के प्रार्थना करने के लिए गया। 9 चेलों को बोला, तुम लोग यहीं बैठ करके प्रार्थना करो। 3 चेलों को, पतरस, यूहन्ना और याकूब को अपने संग लेकर के थोड़ा सा और आगे गया। उनसे बोला, यहां पर रह करके मेरे लिए प्रार्थना करो। और यीशु आगे जाकर के बड़े भारी बोझ से प्रार्थना करने लगा। पीछे मुड़ करके देखा, जिन चेलों को प्रार्थना में सहायता करने के लिए लेकर के गया, उनको सोते हुए पाया। आया, उनको जगाया, उनसे कहा कि क्या एक घंटे भी, एक घड़ी भी तुम लोग मेरे साथ जाकर के प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो? मुझे लगता है फसह का जो मेमने को भून करके उन लोगों ने खाया, शायद कुछ जरूरत से ज्यादा खाया। जरूरत से ज्यादा जब हम खा लेता है, जल्दी नींद आ जाता है। चेले थके हुए थे, पेट तो भरे हुए थे, उनको वो चीजों के बारे में ज्यादा नहीं मालूम था कि जो प्रभु संघर्ष का सामना कर रहा है वे सो गए। यीशु मसीह ने कहा, आत्मा तो बलवंत है पर शरीर कमजोर है। हमें भोर के समय प्रार्थना करना चाहिए, परंतु हमारा शरीर अक्सर सुबह उठता नहीं है, हमारी बातों को नहीं मानते। हमने हमारे दिनचर्या को ऐसा बना दिया है, भागते 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 हमारा शरीर थक जाता है। जितना प्रार्थना हमें करना है, उतना प्रार्थना हम नहीं कर पाते। यीशु मसीह के चेलों के समान एक बार उन्होंने कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। आज हम प्रभु से कहे, प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखा। मसीही जीवन प्रार्थना का जीवन है।
प्रार्थनाहीन मसीह शक्तिहीन है। हम प्रार्थना में आगे बढ़े, वचन में आगे बढ़े, प्रार्थना में आगे बढ़े, संगति करने में आगे बढ़े। बाइबल में लिखा जैसा अंत का दिन आते हैं संगति करने में हम आगे बढ़े। इन दिनों में संगति करना बड़ा मुश्किल वक्त है। पहले हम हाथ मिला करके जय मसीह कहते थे, इन दिनों में हम हाथ जोड़ करके जय मसीह कहते हैं। पहले हम आमने सामने जय मसीह कहते हैं, आजकल फोन पर, व्हाट्सएप पर, वीडियो कॉल पर, जूम मीटिंग में हम लोग जय मसीह कहते हैं। संगति करने के लिए आजकल बहुत मुश्किल है। मुझे मालूम है हमारे कई भाई बहन जब मैं फोन पर प्रार्थना करते गए तो यही सवाल पूछते गए, कलीसिया कब खुलेंगे, कलीसिया कब खुलेंगे, कलीसिया कब खुलेंगे। मुझे मालूम है हमारा दिल कलीसिया के लिए एक चाहत रखते हैं। मैं कब परमेश्वर के भवन में जा पाऊंगा, मैं कब परमेश्वर को सब लोगों के संग मिलकर के आराधना कर पाऊंगा। कौरव वंशियों के समान इस वक्त हमारा हृदय भी ऐसा है जैसा हिरणी जल के नदी के जल के हाँफते हाँफती है, वैसा है परमेश्वर मेरा प्राण तेरे लिए हाँफता है। हमारा प्राण ऐसा है। प्यारो, संगति में हम बढ़ते जाए, सुसमाचार सुनाने में हम बढ़ते जाए, प्रतिदिन किसी न किसी को सुसमाचार सुनाए। मसीही जीवन बढ़ोतरी का जीवन है। पहला युग में विश्वासी जन तितर बितर जब हुए तब पास्टरों ने सुसमाचार नहीं सुनाया, प्रेरितों ने सुसमाचार नहीं सुनाया। हाँ, वे अपने अपने स्तर पर प्रार्थना और वचन में लगे रहते थे, परंतु जो विश्वासी तितर बितर हुए वे विश्वासी लगातार सुसमाचार सुनाते रहे, कलीसिया बढ़ते गए। हालेलुया, हालेलुया। कोई प्रेरित एक नगर को, पूरे एक नगर में सुसमाचार नहीं सुना सके, पूरे एक नगर को यीशु मसीह के चरणों में नहीं ला सके, परंतु हालेलुया फिलिप्पस पूरा समरिया को यीशु मसीह के चरणों में ला पाए हैं। वो प्रेरितों में से एक नहीं था, वो विश्वासियों में से एक था जो सेवा करने के लिए चुने गए हैं। प्यारो, आप में से कुछ लोगों को परमेश्वर सुसमाचार का सेवा में इस्तेमाल करना चाहता है। आपके जरिए से प्रभु चिन्ह और चमत्कार करना चाहता है। आपके अंदर एक चाहत बना करके रखे, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर। हालेलुया। मैं अभी तक क्या बता रहा था? मसीही जीवन बढ़ोतरी का जीवन है। वचन पढ़ने में बढ़ोतरी, प्रार्थना में बढ़ोतरी, संगति करने में बढ़ोतरी, सुसमाचार सुनाने में बढ़ोतरी, जीवन के हर क्षेत्र में हमें बढ़ोतरी चाहिए। हालेलुया। यहां पर एक दौड़ के बारे में बताता है। मैं फिर से वो वचन पढ़ करके फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इब्रानी के पत्री 12वां अध्याय पहला पद, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हमें आगे बढ़ने के लिए दो चीजें रुकावट डालते हैं, एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप। मसीही जीवन में ये दोनों खतरा है। हर एक रोकने वाली वस्तु मटेरियलिज्म, आज मसीहत के अंदर मटेरियलिज्म आया है। जब आप बाइबल पढ़ते गए, पतरस का प्रचार सुनिए, स्टीफनुस का प्रचार सुनिए, पौलुस का प्रचार सुनिए, पुराने जमाने के प्रचारकों का प्रचार सुनिए। उनका प्रचार का मुख्य विषय यीशु मसीह का दूसरा आगमन। उनका प्रचार का मुख्य विषय यीशु मसीह में मिलने वाला पाप का क्षमा, यीशु मसीह में मिलने वाला अनंत जीवन, यीशु मसीह में मिलने वाला स्वर्गीय आशीष। यह उनका प्रचार के मुख्य विषय थे।
परंतु आजकल के मॉडर्न जमाने के प्रचारकों को आप सुनिए, उनका प्रचार का मुख्य विषय इस संसार में मिलने वाले आशीष। यीशु का पीछे आओगे तो चंगाई मिलेगा, यीशु का पीछे आओगे तो गाड़ी मिलेगा, यीशु का पीछे आओगे मकान मिलेगा, यीशु का पीछे आओगे अच्छी नौकरी मिलेंगे, यीशु का पीछे आओगे बिजनेस में उन्नति मिलेगा, यीशु का पीछे आओगे बच्चे विदेश में जाएंगे। बड़े बड़े वायदाएं, बड़े बड़े भविष्यवाणियां, बड़े बड़े बातें कह करके वस्तु, जो पुराने नियम के लोग या पगले युग की कलीसिया जिसको उलझाने वाली वस्तु समझते थे, हालेलुया, उन वस्तुओं को इन दिनों में प्रचार में आगे डाल करके मॉडर्न जमाने के प्रचारक विश्वासियों को आगे बढ़ने के लिए नहीं देते। पौलुस प्रेरित के जीवन के बारे में जब हम पढ़ते हैं, इतिहास कहते हैं वो एक अच्छा व्यवसायी था, करोड़ों रुपया का मालिक, उसके नाम पर जहाज चलते थे। लेकिन जब वो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को ग्रहण करके आया, संसारिक वस्तुओं को कहता है प्रभु यीशु मसीह का दर्शन के कारण इस संसार के वस्तुओं को मैं कूड़ा समझता हूं। हालेलुया, आमीन। प्यारो, यीशु मसीह का पीछे आने का सबसे बड़ा मकसद आनंद जीवन है, संसारिक वस्तु नहीं है। मत्ती 6 अध्याय उसका 33वां पद में लिखा हुआ है, पगले परमेश्वर का राज्य और उसकी धर्म की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगे। पगले परमेश्वर का राज्य और उसकी धर्म की खोज। क्या आप सबसे पहले परमेश्वर का राज्य का खोज करने वाला व्यक्ति हैं? क्या आप सबसे पहले परमेश्वर का धर्म की खोज करने वाले व्यक्ति हैं, या आप सबसे पहले संसारिक वस्तुओं की खोज करने वाला व्यक्ति है? अपने आप को सोचिए, अपने आप को समझिए, परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया? हम सबसे पहले परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर की खोज करने वाले व्यक्ति बने। हर एक रोकने वाली वस्तु और हर एक उलझाने वाले पाप आपको उलझा के रखेंगे। पाप उलझाने वाली चीज है। अच्छे को पाप ने उलझा दिया, वे आगे नहीं बढ़ पाए। हालेलुया। तो रोकने वाली वस्तुओं से ऊपर उठिए, उलझाने वाली पापों से ऊपर उठिए। हालेलुया। बाइबल का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति शिमशोन है। शिमशोन से ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति बाइबल में कोई रहा मुझे नहीं मालूम। कितना ताकत था उसके अंदर, परंतु एक दलीला ने शिमशोन को उलझा के रख दी। इतना शक्तिशाली व्यक्ति का सामर्थ जो परमेश्वर ने उनको दे रखा था कि परमेश्वर का काम करने के लिए, उसके अंदर इतना ताकत था कि उस ताकत से वो कई साल तक इस्राएलियों का न्याय पालन कर सकता था, कई साल तक। लेकिन पाप में उलझने के कारण 20 वर्ष में इस्राएलियों का न्याय पालन केवल वो 20 वर्ष कर सका। उसके अंदर क्षमता था 40 वर्ष करने का, उसके अंदर क्षमता था 60 वर्ष करने का, शायद उससे अधिक करने का क्षमता था उसके अंदर, परंतु पाप ने उसको उलझा दिया। उस उलझन में वो अपना जीवन को नष्ट कर दिए।
हमारे कलीसिया के कई जवानों के अंदर इतना क्षमता है, कई परिवारों के अंदर इतना क्षमता है, कई बेटे बेटियों के अंदर इतना क्षमता है परमेश्वर के लिए महान कार्य करने का, परंतु संसार के वस्तुओं ने उनको रोके रखा है, पाप ने उनको उलझा के रखा है। मुझे सुनने वाले मेरे प्रियजनों, मैं आपको आह्वान करना चाहता हूं, आपके रोके हुए वस्तुओं से आप उनको पार करते हुए आगे आइए। आपको उलझा के रखने वाले पापों से उबर करके आप बाहर आ जाइए। परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। आपका क्षमता को पूर्ण रूप से परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कर लीजिएगा। आपको इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर एक आशीषित जीवन आपके लिए रखा है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। मैं अभी तक आपसे यही कह रहा था कि मसीह जीवन एक प्रगति का जीवन है। मसीह जीवन में बढ़ोतरी होना चाहिए। फिर मैं आपसे यही कह रहा था कि मसीह जीवन में हमें आगे बढ़ने से रोकने की कुछ चीज़ें हैं, वो है संसारिक वस्तुएं। वो रोकने वाली वस्तु है। हमें सांसारिक वस्तुओं के पीछे नहीं चलना चाहिए, हमें मसीह के पीछे चलना चाहिए। जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया, उनसे कहा फॉलो मी, मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआ बना दूंगा, मनुष्यों को पकड़ने वाला बना दूंगा। वस्तुओं को पकड़ने के लिए, सांसारिक आशीषों के लिए परमेश्वर ने किसी को नहीं बुलाया, परंतु परमेश्वर के पीछे चलने वालों को किसी भी बली वस्तु की कमी घटी नहीं होंगे। वो परमेश्वर ने वायदा किया है। हालेलुया। हम उसके संतान हैं। हमारे लिए जो जो चीजें जरूरी है वो चीजें देने के लिए वो अपना स्वर्गीय भंडार हमारे लिए खोलेंगे। हालेलुया, आमेन, आमेन। पौलुस प्रेरित भी कहता है फिलिपियों के पत्री में, मेरा परमेश्वर अपने उस महिमा के धन के अनुसार जो मसीह यीशु में है तुम्हारे हर एक गति को पूरा करेगा। हालेलुया, आमीन। फिर उलझाने वाले पाप, मैंने शिमशोन के बारे में आपसे कहा, एक दलीला ने शिमशोन के सामर्थ्य को, शिमशोन के ताकत को रोक दिया। जिस काम के लिए परमेश्वर ने उसको चुना, उस कार्य को पूर्ण तरीके से वो नहीं कर पाया। हालेलुया। परिपक्व होने से पहले, सेवकाई में आगे बढ़ने से पहले शिमशोन को इस दुनिया से अलविदा कहना पड़ा। परमेश्वर जिस सामर्थ्य में उसको इस्तेमाल करने के लिए इच्छा रखता था, उस सामर्थ्य में वो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल ना हो सका। इसलिए मुझे सुनने वाला कोई भी व्यक्ति वस्तुओं के पीछे भाग रहा है, पाप में उलझे हुए है, तो आज परमेश्वर आपको चेतावनी दे रहा है, वापस आइए। परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है, परमेश्वर आपको बुला रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात, दौड़ में सबसे पहला, दौड़ में प्रगति होता है, दौड़ में आगे बढ़ना है। दूसरी बात, दौड़ में सावधानी या अनुशासन होना अनिवार्य है। उस वचन के अंतिम भाग को देखिए। अंतिम भाग में इस प्रकार लिखा हुआ है कि जिस दौड़ में हमें दौड़ना है, हम धीरज से दौड़े। यह दौड़ में सावधानी या धीरज बहुत 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 जरूरी है। हिंदी में कहावत है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जब भी हमारा आत्मिक जीवन में हम असावधान हो जाता है, उस वक्त हमारे जीवन में दुर्घटना घटते हैं। शैतान लापरवाही करने के लिए हमें प्रेरित कर जाता है। लापरवाही का नतीजा बहुत बड़े हो सकता है। तो इसलिए
हमारे मसीही जीवन में अनुशासन को बना के रखे, धीरज बना के रखे, सावधानी को बना के रखे। मैं आपको पहला कुरिन्थी 9 अध्याय में ले जा करके वहां का एक दो वचन आपको इस संदर्भ में सुनाना चाहता हूं, अनुशासन के विषय में। पहला कुरिन्थी 9 अध्याय उसका 23वां पद को मेरे साथ आप देखिए। पहला कुरिन्थी 9 अध्याय उसका 25वां पद, 24वां पद को, 24 और 25। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 9 24 एंड 25। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। थोड़ा सा आगे भी पढ़ेंगे। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा को पीटता हुआ लड़ता है। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निगम्मा टहल। यहाँ हम हमारे आज का विषय का दूसरा पॉइंट को देखें। मसीही जीवन अनुशासन का जीवन है। अनुशासन में आपको बने रहना है तो धीरज और सावधानी दोनों रखना पड़ेगा। आज दुनिया में आपको सब कुछ मिलेगा, परंतु दुनिया में अनुशासित लोग नहीं मिलेगा। मैं जब स्कूल में पढ़ता था, पुराने लोग जानते हैं, हमें अनुशासन में बना के रखने के लिए एक मास्टर जी जो स्कूल का सबसे होनहार माना जाता था, एक छड़ी लेकर के पूरे स्कूल में घूमता था। उनको देखते ही उनका आहट को भी सुनते ही सारे बच्चे चुप हो जाते थे, क्योंकि उनको ऐसा एक लाइसेंस मिला हुआ था, वो किसी भी बच्चे को पीट सकता है, कोई शिकायत नहीं करेगा। यूनिवर्सल लाइसेंस उनको मिला होता था। आजकल स्कूल में आप बच्चों को अनुशासन में रखने की बात कर रहे हो। बच्चे आजकल टीचर्स को अनुशासन में रखते हैं। एक समय ऐसा था, माता पिता कुर्सी पर बैठते थे तो बच्चे बराबर के कुर्सी पर नहीं बैठ सकते थे, या तो उनको खड़ा होने के लिए कह देता था या वो जमीन पर बैठते थे। आज माता पिता कुर्सी पर बैठेंगे तो बच्चा टेबल पर बैठेंगे। बहुत कुछ बदल गया। मुझे सुनने वाला कोई बच्चा इरिटेट ना हो जाए, आप सोफे में बैठिए, आप कुर्सी में बैठिए, आप टेबल में बैठिए, आप कहीं भी बैठिए। कई माता पिता अपने बच्चों के लिए अपना सिर ही दे देता कि बैठ जाओ, परंतु अनुशासन में रहिए। खाने का एक समय है, सोने का एक समय है, पढ़ने का एक समय है, खेलने का एक समय है, टीवी देखने का एक समय है, मोबाइल पर समय बिताने के लिए भी एक समय है। सभी चीजों का एक समय है। यदि हम सभी बातों को समय पर करते गए, माता पिता का आज्ञा का पालन करते गए, बड़ों का आदर करते गए,
जो काम हमें करना है उस काम को समय पर करते हैं तो हम अनुशासन में रहने वाले एक व्यक्ति है। ये लॉकडाउन ने हमें से बहुतों को अनुशासन में रहना सिखाया। जो पति कभी घर में नहीं बैठता था आजकल घर में ही बैठता है। बहुत कुछ ये लॉकडाउन ने हमें सिखाया है। यदि आप मसीही जीवन में बढ़ना चाहता है तो आपका जीवन में अनुशासन की जरूरत है। यहां पर कोरिन्थियों का पत्री में हमने पढ़ा, पहलवान या एक एथलीट, दौड़ने वाला व्यक्ति, कुश्ती लड़ने वाला व्यक्ति, किसी भी खेल कूद में भाग लेने वाला व्यक्ति हर प्रकार का संयम बरतते हैं, हर प्रकार से अनुशासन में रहते हैं, हर प्रकार से धीरज को बना के रखते हैं, हर प्रकार सावधान रहता है। मसीहियों, हम कैसे लापरवाह हो सकता है? हव्वा की एक लापरवाही, आदम की एक लापरवाही हमें यहां पर ला करके खड़ा कर दिया है। शायद चाइना की एक लापरवाही इतना बड़ा वायरस को पूरे दुनिया में फैला करके रख दिया है। हमारा एक लापरवाही हमारे लिए भारी पड़ेंगे। इसलिए अनुशासन में रहना सीखिए। मसीही जीवन अनुशासन का जीवन है। और इसका आखिरी पॉइंट बता करके मैं समाप्त करना चाहता हूं। पहला कुरिन्थी में जब हम आते हैं, वहां पर हम पढ़ते हैं 26वां पद में, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं परंतु लक्ष्यहीन नहीं। एक दौड़ने वाला व्यक्ति मसीही जीवन का दौड़ में एक लक्ष्य है। लक्ष्यहीन प्रार्थना मत कीजिए, लक्ष्यहीन बाइबल मत पढ़िए, लक्ष्यहीन आराधना मत कर लीजिए। आपको और मुझे परमेश्वर ने एक मकसद के लिए बुलाया है। हालेलुया। लक्ष्यहीन दौड़ने के लिए नहीं, कैसे भी दौड़ने के लिए नहीं, किसी भी तरह दौड़ने के लिए नहीं। हमारा एक निशाना है, वो निशाना है यीशु। हालेलुया। यीशु जैसा दौड़ा वैसा मुझे दौड़ना है। यीशु जगह पहुंचा वहां मुझे पहुंचना है। हालेलुया। यीशु का जीवन हमारे लिए नमूने का जीवन है। स्वर्गीय महिमा को छोड़ के यीशु इस पृथ्वी पर उतर आया। मेरी आत्मा को परमेश्वर ने स्वर्ग से इस पृथ्वी पर भेजा है। हालेलुया। मेरी आत्मा को परमेश्वर ने मेरी मां के कोख में रख के मुझे एक शरीर दिया, मुझे इस संसार में रखा। यीशु के बारे में सोचो, यीशु को भी ऐसा ही परमेश्वर इस संसार में लाया। उसके बाद यीशु ने इस संसार में जीवन बिताया। आप और मैं जैसा जीवन बिताया वैसा यीशु जीवन बिताया। बाइबल में कहता है कि पाप के बिना सब बातों में हमारे समान यीशु रहा। जैसा मुझे भूख लगता है यीशु को भूख लगा, जैसा मुझे वस्त्र पहनने का जरूरत पड़ा वैसा यीशु को भी वस्त्र पहनने का जरूरत पड़ा। जैसा मुझे पढ़ने का जरूरत पड़ा यीशु भी पढ़ने के लिए गए। जैसा मुझे आराधना करना था यीशु ने भी आराधना की। हमारे समान यीशु इस संसार में रहा। खाली पाप को छोड़ करके बाकी सब बातों में यीशु हमारे समान था। मरने के बाद वो जी उठा। जी उठने के बाद यीशु बाइबल में लिखा गया पिता के दाहिने जा बैठा। हम भी मरेंगे, हम मरने के बाद एक दिन हम भी जी उठेंगे। इस पृथ्वी पर जितने भी लोग आया गए सबको मरना पड़ेगा, सबको जी भी उठना पड़ेगा।
या तो आप धर्मियों का पुनरुत्थान का भागी है, नहीं तो आप दुष्टों का पुनरुत्थान का भागी है। धर्मी अपना प्रतिफल पाने के लिए जी उठेंगे, दुष्ट न्याय के लिए जी उठेंगे। पिछले सप्ताह का मेरा प्रचार आप में से जितनों ने सुना, आपको मैंने बताया था, वहां पर लिखा हुआ है बाइबल में कि हम सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाएगा, कि हम शरीर में रहते हुए भला किया हो या बुरा किया हो, उसका फल पाने के लिए हम मसीह के न्यायासन के सामने खड़े हो जाएंगे। धर्मी जब जी उठेंगे रप्चर के दिन, यीशु के पुनरागमन पर जब धर्मी जी उठेंगे, हम पुरस्कार पाने के लिए जी उठते हैं। हालेलुया। हमें मिलने वाला पुरस्कार है। किसी दिन मैं उन पुरस्कारों के बारे में दोबारा आपके सामने बात करना चाहूंगा। मैं कलीसिया में पहले बात कर चुका है, मैं दोबारा बात करना चाहूंगा, क्योंकि हमें मिलने वाला पुरस्कारों के बारे में बार बार सुनना हमारे लिए अनिवार्य है। हालेलुया। हमारा एक लक्ष्य है, मैं पुरस्कार पाने के लिए दौड़ने वाला हूं, मैं स्वर्ग राज्य में हालेलुया पहुंचने के लिए दौड़ने वाला हूं, मैं अनंत जीवन के लिए दौड़ने वाला हूं। लक्ष्यहीन इस संसार के आशीषों के लिए दौड़ते हैं। मुझे ये संसार के चीजें चाहिए। हालेलुया। इस संसार के चीजों का पीछे दौड़ने वाला कोई मुझे सुन रहा है, आज वापस आइए, अनंत जीवन के पीछे दौड़िए। हालेलुया। आमीन। इस संसार में जो हमें मिलता है वो बोनस है, हमारा असली प्रतिफल स्वर्ग में है। लक्ष्यहीन मत दौड़ना। हालेलुया। लक्ष्यहीन मत दौड़ना। हम अनंत जीवन के लिए दौड़ने वाला है। और दुष्ट भी जी उठेंगे। कब? सहस्राब्दी युग में यीशु मसीह 1000 साल इस संसार में शासन करेंगे। वो सहस्राब्दी युग के समाप्ति पर दुष्ट का पुनरुत्थान होगा। इस संसार के जितने दुष्ट मरे, जो भी लोग प्रभु यीशु के बिना मरे, वो सब जी उठेंगे। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक में लिखा हुआ है कि सब न्याय के सिंहासन के सामने खड़े हो जाएंगे। जिस किसी का भी नाम जीवन का पुस्तक में नहीं है, उसको आग के झील में डाल दिया जाएगा। वो दूसरी मृत्यु है, वो नरक है। मैं लक्ष्यहीन दौड़ने वाला नहीं, मेरा एक लक्ष्य है। मेरा लक्ष्य है मैं एक उत्तम पुनरुत्थान को प्राप्त करूं। हालेलुया। पौलुस कहता है, पीछे की बातों को भूलकर मैं आगे निशाने की ओर दौड़ते जाता हूं कि मैं उस उत्तम पुनरुत्थान को प्राप्त करूं। हमारे कुछ भाई बहने एक उत्तम पुनरुत्थान के लिए अपना दौड़ को आरंभ किया, परंतु बीच में निकल गया। आज आप लक्ष्यहीन हो गया है। ऐसा कोई मुझे सुन रहा है, वापस आइए। इस संसार के सारे घटनाएं हमें इस बात दर्शा रहा है, यीशु का आगमन ज्यादा दूर नहीं है। कलीसिया में फिर से कहना चाहता हूं, ये जो समय प्रभु हमें दे रहा है, अपने आप को जागृत करने का समय है, पश्चाताप करने का समय है, विश्वास में अपने आप को पक्का करने का समय है। गवाह होगा, ऐसा एक बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। इस कारण जिस दौड़ में हमें दौड़ना है, यानी मसीह जीवन का दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, हम धीरज से दौड़े, हम धीरज से दौड़े। आज मैंने मसीही जीवन के दौड़ के बारे में आपसे कहा। सबसे पहली बात है, दौड़ में प्रगति है। रोकने वाले वस्तुओं को, उलझाने वाले पापों को दूर करते हुए हम इस दौड़ को प्रगति की ओर दौड़े। दूसरी बात मैंने आपसे कहा, मसीही जीवन अनुशासन का जीवन है। मसीही जीवन में अनुशासन है। अनुशासन बना के रखना है, सावधानी जरूरी है। अनुशासन बना के रखना है, धीरज जरूरी है।
तीसरी बात मैंने आपसे कहा, मसीही जीवन का दौड़ में एक लक्ष्य है। हम लक्ष्यहीन दौड़ने वाला नहीं है, हम लक्ष्य की ओर दौड़ने वाला है। हमारा लक्ष्य है अनंत जीवन, हमारा लक्ष्य है उत्तम पुनरुत्थान, हमारा लक्ष्य है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना। उसके लिए प्रभु आप सभी लोगों को तैयार करें। इस प्रार्थना के साथ आज का वचन को मैं यहां पर समाप्त करता हूं। प्रभु हम सबको बहुत आय से आशीष दे। आमीन। हालेलुया। आइए हमारे